हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सपना तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन उसे पूरा करना संभव नहीं है, हमारे लिए नामुमकिन है, हम कर नहीं पाएंगे, रास्ता बहुत ही कठिन है। पढ़ाई करते समय बीच में ही मन टूटने लगता है, भागने लगता है, मन ऐसा भटकता है कि फिर उसे रास्ते पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों के ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। तो इस वीडियो में ना मैं पॉइंट वाइज बात करूंगी, छोटी वीडियो होगी, और कभी भी जब आपका मन ऐसे दुखी हो, परेशान हो जाए पढ़ते पढ़ते, तो सुन लीजिएगा और तुरंत मोटिवेट होकर पढ़ने बैठ जाइएगा। देखिए, ऐसे तमाम उदाहरण है ना जो हमें मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि गांव के बच्चे, जिनके पास ना इंटरनेट की सुविधा है, ना मोबाइल की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, ना माता पिता एजुकेटेड है, ना बहुत कोई चीज नहीं है उनके पास रहने के लिए, लेकिन वो बच्चा फिर भी खेतों में काम करता है, बाहर जाके मजदूरी करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके मन में एक सपना रहता है कि मुझे करना है। और फिर वो जब भी उसको टाइम मिलता है, या ये सब निपटाने के बाद, घर की जिम्मेदारियों को निपटाने के बाद, वो अपने पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस करता है। रात को वो अपना मान लेता है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और एक दिन अफसर बन जाता है, और फिर अपने परिवार की देखरेख करता है, और अपने परिवार का नाम रोशन करता है, पूरे गांव और समाज का नाम रोशन करता है। तो ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने बहुत सारे मिलते होंगे। और अक्सर जो टॉप करते हैं, ये ऐसे ही उदाहरण होते हैं। उनका अगर बैकग्राउंड आप देखेंगे तो आपको इसी तरह का मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल भी कहना सही नहीं है कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है। हम बिना सुविधाओं के भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ना कि हम अपनी सफलता के रास्ते पे कैसे आगे बढ़े। देखिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि थोड़े थोड़े चीजों से ही एक बड़ी चीज बन जाती है। छोटे छोटे कदमों से ही बड़े पहाड़ को लांघा जा सकता है। खुद पर विश्वास रखिए, और एक मंत्र अपने मन में दोहराते रहिए कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा। अगर आपके मन में आत्मविश्वास रहेगा ना, तो कितनी भी कठिन चीजें रहेंगी, आप कर लेंगे। छोटी छोटी खुशियों को ना सेलिब्रेट करना सीखिए। जैसे कहते हैं ना कि जैसे मैं बताती हूँ कि पेज को फोल्ड करिए और पढ़िए, या कोई टॉपिक डिसाइड करिए, उसको पढ़िए। तो जैसे आज 5 पेज ही पढ़ लिया ना, बहुत खुश हो जाइए, अरे वाह, आज मैंने 5 पेज पढ़ लिया। कोई टॉपिक ही तैयार कर लीजिए, कोई दो चीज ऐसे, दो टॉपिक मान लीजिए आपने तैयार कर लिया, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीजें तैयार हो गई, खुश हो जाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, जश्न मनाइए कि हाँ भाई ये चीजें हो गई। तो सेलिब्रेट छोटी छोटी चीजों पे करेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, और ज्यादा करने के लिए आपका मन प्रेरित होगा। तो आप कर सकते हैं। और देखिए, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना पड़ेगा। वो क्या है, जैसे जितना भी सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, उससे आप दूर रहिए। उन्हीं पे आप रहिए जिनसे आपको कुछ सीखना है, जानना है। जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ाई मान लीजिए करते हैं, या कोई क्वेश्चन का देखते हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अगर इस पे है, व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें आती है, आपका एक ग्रुप बना हुआ है। तो अगर ये सारी चीजें हैं, तो ही आप जुड़े रहिए। और वो भी कब खुलना चाहिए, ये बस आपके काम से खुलना चाहिए, है ना, जब आपका काम पड़े तब खुलना चाहिए। कभी भी गलती से भी शॉर्ट्स की तरफ, रील्स की तरफ, या ऐसे चीजों की तरफ मत जाइए जो आपका ध्यान भटकाए। और शॉर्ट्स और रील या कोई वीडियो भी आपको देखना है, तो वही देखिए जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको प्रेरित कर सके कि आपको पढ़ना है। तो ये करना बहुत ही जरूरी है। मोबाइल से खास करके थोड़ी दूरी बना के रखिए जब भी पढ़ने बैठिए। तो मुझे नहीं लगता कि उस समय आपको किसी भी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप किताब और कॉपी खोलते हैं, तो उस समय आपका पूरा फोकस वहीं पर होना चाहिए। बल्कि मोबाइल को एकदम साइलेंट करके दूर कहीं रख दीजिए, उसकी स्क्रीन को पलट के रख दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आए या उसकी लाइट भी जले ना, तो आपको डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारी चीजें करिए, आपको बहुत ही फायदा होगा, और देखेंगे कि उतने ही समय में आप बहुत ज्यादा अच्छा करें। और सबसे अहम बात कि आप एक गोल बनाइए। वो तो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि गोल बनाइए, उसको एक दिन पहले ही अपने एक कॉपी बनाइए, डायरी बनाइए, अपना पूरा टाइम टेबल जो कल आपको करना है, वो जो आपने एक गोल निर्धारित किया कि कल मुझे क्या करना है, वो लिखिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या मुझे करना है, कौन कौन सी चीजें कल तैयार करनी है। एक दिन पहले ही उसको डिसाइड कर लीजिए, और उसी तैयारी के प्री प्लान के साथ सुबह का जो सूरज निकलता है ना, उसी तैयारी के साथ आप उठिए और वो करना शुरू करिए। आपको बस आपका गोल दिखना चाहिए। बीच में कोई भी काम आता है, कुछ भी आता है, हाँ ठीक है, इसको करके साइड करना है, इसको करके साइड करना है। मुझे हमेशा मतलब ये होना चाहिए कि मुझे मेरा गोल दिख रहा है। हमेशा अपना ध्यान गोल पे होना चाहिए। कोई भी इंसान है रातों रात सफल नहीं होता है। हर इंसान के पीछे जो कहते हैं ना कि उसकी सफलता के पीछे जो वजह होती है, वो उसके सालों की मेहनत होती है, महीनों की मेहनत होती है। तो आप भी अगर सालों से लगे हुए हैं, महीनों से लगे हुए हैं, कुछ महीनों से ही लगे हैं, कुछ दिनों से ही लगे हैं, तो वो रिजल्ट आपके सामने आएगा। देखिए, मेहनत एक ऐसी चीज है ना, वो आपका एक जर्रा भी जाया नहीं होने देती है। कोई भी चीज उसका आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। आप कितना भी अगर मेहनत करते हैं, जैसी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। बहुत सारे लोग की ये कंप्लेन होती है कि मैं तो इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से चूक होती है, क्योंकि मेहनत करने वाले आपसे भी बढ़ के हैं, आपसे भी ज्यादा हैं। हो सकता है कि आप एन वक्त पे, जब एग्जाम देने का टाइम में, क्वेश्चन हल करने का टाइम आया, तो आप
का दिमाग उस समय काम नहीं किया, या आप किसी भी वजह से घबराहट की वजह से कहिए, या किसी वजह से आप चूक गए, तो कोई ना कोई वजह तो होती है। लेकिन अगर आपकी तैयारी पक्की है तो आप रिलैक्स रहेंगे, एग्जाम का कोई आपको टेंशन नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। हाँ भाई, कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं सक्षम हूँ करने के लिए, क्योंकि मेरा तो सारा प्रिपेयर है। दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम नहीं पढ़े रहते हैं, लेकिन दिमाग पर जोर डालेंगे तो उसका भी हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आदमी निश्चिंत रहता है। वो कब होता है? जब आपकी तैयारी बहुत ही पक्की होती है, आप इतनी बार रिवीजन किए रहते हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं होता। तो यही होता है। तो आप घबराइए मत, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सफलता के रास्ते पे हैं, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, पॉइंट वाइज इसमें मैंने बातें बताई हैं। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मन दुखी हो रहा है, चीजें नहीं होंगी, तो सुन लीजिएगा और पढ़ने बैठ जाइएगा, क्योंकि पढ़ने के अलावा और कोई ऐसा आपके सामने रास्ता फिलहाल नहीं है जो आपको आगे लेके जाएगा, या आपके जीवन में जो भी दुख या कष्ट है उसका सलूशन आपको दे सकता है। तो जो सामने है उस पर हम काम करेंगे। बाकी की चीजें तो बात की है, जब देखा जाएगा, कुछ भी होगा तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल जो सामने है उस पर फोकस करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।